अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको ये बताएं कि आज एक अच्छी खबर है जो कि ना सिर्फ जो माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के हवाले से है बल्कि रोज़गार के हवाले से भी है। और वो अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चूँकि लाहौर में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का फ़ैसला किया। अब इसमें अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि एक तो इन गाड़ियों की तादाद का तयन कर लिया गया है। 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस के प्रोजेक्ट के तहत गाड़ियाँ जो हैं वो लाहौर शहर में आएंगी। और इसकी मोडेलिटी क्या होगी, इसमें किस तरह से ये टैक्सी सर्विस जो है वो हासिल की जा सकेगी या गाड़ी किस तरह से ली जा सकेगी, इसका जो फाइनेंशियल मॉडल है उसको भी मंजूर कर लिया गया है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब की मंजूरी के बाद अब वर्किंग पेपर तैयार हुआ है। आपको बताएं कि इसमें 65 लाख तक की जो फाइनेंसिंग है वो बैंक्स की जानिब से कराई जाएगी, जबकि इसके साथ साथ 20% जो डाउन पेमेंट होगी। अगर 65 लाख की फाइनेंसिंग है तो 20% डाउन पेमेंट में से भी जो है वो, अगर 20 लाख की डाउन पेमेंट है तो उसमें से 5,85,000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदा करेगी, जबकि ये इंटरेस्ट फ्री इस स्कीम को रखा गया है। इसका तमाम तर जो इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी 1100 गाड़ियों की हद तक। इसमें मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से इजहार दिलचस्पी शो किया गया है, जिसमें BYD भी शामिल है, चाइना का सबसे बड़ा ग्रुप और चाइना की सबसे कामयाब गाड़ी BYD, वो गाड़ी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होगी। ये 100% इलेक्ट्रिक कार होगी। इसके लिए जो मॉडल रखा गया वो 40 लाख से 1 करोड़ तक मालियत की ये गाड़ियाँ होंगी, यानी 4 मिलियन से 10 मिलियन तक की ये गाड़ियाँ होंगी, जिनमें से तकरीबन 65 लाख तक जो फाइनेंसिंग है वो हासिल की जा सकेगी। और इसकी इंस्टॉलमेंट का मॉडल वही होगा जो बैंक्स के ज़रिए जब फाइनेंसिंग होती है तो उसका, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट पंजाब जो है वो पे करेगी। उसके लिए 2 अरब से ज़ायद की रकम भी मुख्तस कर ली गई है। गाड़ी आप ले कैसे सकते हैं, उसके लिए बड़ा एक सादा निज़ाम वज़ा किया गया है। चूँकि जो ही अब वज़ीर-ए-आला पंजाब जापान के दौरे से वापस आएंगी तो इसके पोर्टल की इनॉग्रेशन कर दी जाएगी, जिस पर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। LTV का लाइसेंस होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ आप अगर किसी बैंक के नादहिंदा हैं तो फिर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपने बैंक से पहले किसी बैंक के भी नादहिंदा नहीं हैं तो उसके बाद आप इस में क्वालिफाई करेंगे। इसकी कोई बहुत लंबी चौड़ी शराइत जो हैं वो नहीं रखी गई, बिल्कुल सादा शराइत हैं जिसके तहत आप आराम से अप्लाई भी कर सकते हैं। और उसमें 1100 गाड़ियां हैं और अब दरख्वास्तों पर डिपेंड करेगा कि दरख्वास्तें इस पर कितनी आती हैं। नॉर्मली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जैसे ट्रैक्टर की स्कीम है, ट्रैक्टर की स्कीम डे बिफोर यस्टरडे उसका पोर्टल ऑन हुआ है और उसमें तकरीबन 1600 ट्रैक्टर हैं, लेकिन 2.5 लाख से ज़ायद जो एप्लीकेशंस हैं वो आई हैं। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी शुनीद यही है कि इसमें रिस्पांस लोगों का ज़्यादा होगा क्योंकि इंटरेस्ट फ्री है। और फिर जो आपने जितनी फाइनेंसिंग लेनी है वही 3 साल या 5 साल प्लान के तहत वापस करनी है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे कर रही है और आपने सिर्फ वो जो रेंटल उसकी इनकम बनती है मंथली वो आपने पे करनी है। इससे आपका जो कर्ज है वो भी उतरता है और जो घर है वो भी आपका अपना ही रहेगा। तो इसी तरह से इस स्कीम में भी रखा गया है। फ़िलहाल ये लाहौर में ही शुरू की जाएगी और इसके लिए 18 चार्जिंग स्टेशंस लाहौर में कायम किए जा चुके हैं मुख्तलिफ मकामात पर, जबकि इनको बतदरीज इनकी तादाद बढ़ाने के हवाले से भी इक़दाम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस हों और लाहौर में जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ या ये जो मोटरसाइकिल रिक्शे और इस तरह की जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट नहीं है उससे छुटकारा हासिल हो सकेगा। एक ही पैटर्न के तहत जो है वो ये जो टैक्सी सर्विस है आपको लाहौर शहर में नज़र आएगी, एक कलर की और एक ही तर्ज की। इसका जो पेमेंट मॉडल होगा वो भी एक ही तर्ज का होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना सिर्फ सफरी सहूलियात में आसानी हो बल्कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी ये प्रोजेक्ट हो। तो इसके लिए सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने वाज़ह किया है कि चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उसकी पहली खेप आ चुकी है 30 बसेस की, और अब मज़ीद तकरीबन 600 से ज़ायद बसेस जो हैं वो आनी हैं जिसको लाहौर में दीगर शहरों में भी चलाया जाएगा। ख़ास तौर पर उन शहरों को
प्रायोरिटाइज किया गया है, जहाँ पर स्मोक के बादल ज़्यादा नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर मुल्तान, गुजरावाला, लाहौर और दीगर शहरों की आपसे बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से टैक्सी सर्विस इब्तदाई तौर पर तो लाहौर में होगी और उसके बाद बतदरीज दूसरे शहरों में भी इस सर्विस को शुरू किया जा सकेगा। फ़िलहाल इसका तरीक़ाकार भी वज़ा किया गया है, फाइनेंसिंग मॉडल भी वज़ा कर लिया गया है। अब पोर्टल की बाकायदा जो इनॉग्रेशन है वो बाकी है, जो कि वज़ीर पंजाब जापान से वापस आते ही जो है वो करेंगी। और उम्मीद यही है कि जो ही वज़ीर पंजाब आएंगी तो इसके लिए तमाम तर जो वर्किंग पेपर्स हैं वो तैयार कर लिए गए हैं और उसके बाद ही इसकी दरख्वास्तों की वसूली है वो भी ऑनलाइन पोर्टल से ही शुरू होगी। ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्टूडेंट्स की बाइक्स, ई बाइक्स की जो स्कीम थी उसी तरह से आप अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट फ्री स्कीम से। इसका मकसद एक ही है कि लाहौर शहर को ना सिर्फ जदीद सफरी सहूलतों से आरास्ता किया जा सके बल्कि माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दी जाए, जिसके लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।